द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और हो सकता है कि लोग आपको चिढ़ाते हों, आपका मजाक उड़ाते हों, आप कुछ भी काम करते हो उसमें वे कमी निकालते हों, लोग आपको तंग करते हों, लोग आपको कहते हो तू मूर्ख है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसा ही रह जाएगा, तेरा फ्यूचर बर्बाद है। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत मिलते होंगे। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके कोई दोस्त होगा जो आपका मजाक उड़ाता हो, या आपके रिश्तेदार आपका मजाक बनाते रहते हों। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको उनसे डरना नहीं है और ना उनको जवाब देना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। आपको केवल शांत रहना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर के एक चुने हुए जन हो। यदि आप मेरे साथ निकालोगे 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 27 पद, तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि ताकि जो व्यक्ति ज्ञानवान है उनको लज्जित करे। परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि वह हमें इस्तेमाल करे, और जो व्यक्ति बलवान है, ज्ञानवान है, सूरवीर है, उनको हमारे द्वारा लज्जित करे। तो आपको इस वचन पर बिलीव करना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपको बेस्ट पोजीशन देगा। परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा ले जाएगा। परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। आपको इस बात को बिलीव करना है। आपको मनुष्य के कहने पर नहीं सुनना है। मनुष्य के कहने की बातों के काम है, वह तो कहते हैं, लेकिन आपको उन पर फोकस नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि उसने मुझे चुना है और वह मुझे इस्तेमाल करेगा, मुझे बेस्ट पोजीशन देगा, परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। बाइबल कहती है तू पूछ नहीं सिर ही रहेगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए आपको इन वचनों पर बिलीव करना है कि जिसे मैंने माना है वह मेरा परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर सच्चा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूर्खों का, यानी कि हम लोग जो पापी थे, गलत काम करते थे, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग चुनकर बुलाया है, ताकि परमेश्वर जो ज्ञानी है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके सामने हमें खड़ा कर सके और उनसे ऊंचा खड़ा कर सके, ताकि वे लज्जित हों और वे कहने लगे अचानक से, अरे अरे ये तो वही व्यक्ति है जो वहाँ ऐसा था, आज ये ऐसा कैसे बन गया। जैसे कि पौलुस और सिलास, ये दोनों व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, और जब लोगों ने देखा कि ये इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही हैं जो यीशु मसीह के साथ रहा करते थे। ये तो अनपढ़ थे, फिर ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ज्ञान की बातें कहाँ से आई इनके अंदर। तो परमेश्वर ने उन्हें चुना है। वह अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुनकर शिरोमणि ठहराया। तो आपको भी परमेश्वर के वचन पर बिलीव करना है। आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपनी भविष्य की चिंता परमेश्वर के ऊपर देनी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको ऊंचा करने के लिए चुनाया है। परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए बुलाया है। आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी है, आपको परेशान नहीं होना है। इस बात को समझे आप। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अब से क्या करना है। आपको उनको इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना है और परमेश्वर पर बिलीव करना है। सभी को जय मसीह की। आमीन।